भीख मांगने वाला मुल्क का बादशाह कैसे बन गया? बादशाह अपनी राय पर जुल्म क्यों करता था? बादशाह ने अपने मुर्शिद की बात क्यों ना मानी? आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाएंगे जिसमें फकीर मुल्क का बादशाह बन गया। ये वाकया पहले यकीनन आपने नहीं सुना होगा। अगर आप भी ये दिलचस्प वाकया सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आप इस वाकया से मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल अली वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस आइंदा भी मिल सकें। दोस्तों, किसी जमाने का जिक्र है कि एक दरवेश और इसका कमसन चेला किसी शहर से दूर किसी जंगल में रहते थे। दरवेश आमतौर पर याद खुदा में मसरूफ रहता था और चेला आसपास की बस्तियों से भीख मांगकर उसकी खिदमत किया करता था। दरवेश का दिल इंसानियत के दर्द से लबरेज था और वो सुबह शाम इंतहाई सोजो गुजार के साथ दुआ किया करता था कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैं एक बेबस और बेवसीला इंसान हूँ और तेरे बंदों की कोई खिदमत नहीं कर सकता। अगर तू मुझे बादशाह बना दे तो मेरी जिंदगी की हर सांस भूखे नंगे इंसानों की खिदमत के लिए वक्फ हो जाएगी। मैं यतीमों, बेवाओं और नादार लोगों की सरपरस्ती करूंगा। मैं मोहताजों के लिए लंगर खाने खोलूंगा। मैं अदलो इंसाफ का बोलबाला कर दूंगा। राशि और बददेआनती लोगों को सजा दूंगा। नेकी को परवान चढ़ाऊंगा। अलगज के एक फलाई मुआशरा कायम कर दूंगा। कमसन चेले को ये यकीन था कि किसी दिन मुर्शिद की दुआ जरूर सुनी जाएगी और उनके दिन फिर जाएंगे। लेकिन वक्त गुजरता गया, चेला जवान हो गया और नेक दिल दरवेश में बुढ़ापे के आसार जाहिर होने लगे। रफ्ता रफ्ता चेले के एतकाद में फर्क आने लगा, यहाँ तक कि जब दरवेश दुआ के लिए हाथ उठाता तो वो इसके करीब बैठने की बजाय चंद कदम दूर बैठता और दबी जुबान में ये दुआ शुरू कर देता, मेरे परवरदिगार, अब मेरा मुर्शिद बूढ़ा हो चुका है, इसके बाल सफेद हो चुके हैं, बेनाई जवाब दे चुकी है, अब वो मुझे तहत की बजाय कब्र के ज्यादा करीब दिखाई देते हैं। अगर तुझे एक नेक दिल आदमी का बादशाह बनाना पसंद नहीं तो मुझे बादशाह बना दे। मैं ये अहद करता हूँ कि मेरा हर काम अपने मुर्शिद की ख्वाहिशात के उल्ट होगा। मैं नादारों को ज्यादा नादार, बेबसों को ज्यादा बेबस और मजलूमों को ज्यादा मजलूम बनाने की कोशिश करूंगा। मैं चोरों और डाकों की सरपरस्ती करूंगा। मैं शरफा को जलील करूंगा और मैं रजीलों को इज्जत की कुर्सियों पर बैठाऊंगा। मैं राशि और बददेआनत अहलकारों को इनाम दिया करूंगा। मैं मसाजिद और मदरसों पर ताले चढ़ा दूंगा और जगह जगह फहाशी के अड्डे कायम करूंगा। दरवेश को इस बात से बहुत दुख पहुंचा और वो चेले को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन चेला भी अपनी दुआ पर डटा रहा। आखिरकार फिर वही हुआ जो उससे पहले वक्तों में हुआ करता था। उस मुल्क का बादशाह चल बसा और तहत के दावेदार लड़ने मरने पर उतर आए। तलवारें सूंत ली गईं और साजिशें शुरू हो गईं। फिर किसी दूर अंदेश वजीर ने रातों रात तमाम दावेदार लोगों को जमा करके ये तजवीज़ पेश की कि मुल्क को खाना जंगी से बचाने का सिर्फ एक ही हल है कि शहर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं और अलल सुबह बाहर से जो आदमी सबसे पहले मशरकी दरवाजे पर दस्तक दे उसे बादशाह तस्लीम कर लिया जाए। ये तजवीज़ मंजूर कर ली गई। फिर यूं हुआ कि उस रात नेक दिल दरवेश का चेला भीख मांगने के लिए किसी छोटी मोटी बस्ती का रुख करने के बजाय मुल्क के दारुल हुकूमत की तरफ जा निकला। उधर पहुंचते ही उसने शहर के मशरकी दरवाजे पर दस्तक दी। पहरेदारों ने दरवाजा खोलकर उसे सलामी दी और उमरा उसे एक जलूस की शक्ल में शाही महल में ले गए और यूं वो चेला बादशाह बन गया। नए बादशाह ने सबसे पहले ये हुक्म दिया कि मेरी सल्तनत में जितने भी दरवेश, फकीर और साधु हैं उन्हें किसी ताखीर के बगैर गिरफ्तार कर लिया जाए। खुशकिस्मती से दरवेश को किसी जरिए से पहले ही इस बात का पता चल गया कि वो सरहद अबूर करके दूसरे शहर, दूसरे मुल्क में चला गया। उसके बाद जो हुआ वो किसी तशरीह या तबसरे का मोहताज नहीं। नए बादशाह ने पूरी मुस्तअद्दी और दयानतदारी के साथ अपने तमाम वादे पूरे किए। नहरों का पानी बंद कर दिया गया। चोरों और डाकुओं को जेलों से निकालकर हुकूमत का कारोबार सौंप दिया गया। नेक और खुदापरस्त इंसानों को इबादत गाहों से निकालकर जेलों में ठूंस दिया गया। अदलो इंसाफ खत्म कर दिया गया। गर्ज उन दानिशमंदों को सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती जिन्होंने मुल्क की भलाई के लिए एक गदागर को तहत पर बिठा दिया। जब नए बादशाह का मजालब इंतहा पर पहुंच गया तो लोगों को बादशाह के माजी के बारे में तजस्सुस हुआ। मालूम हुआ कि माजी में चेला जंगल में अपने दरवेश के साथ रहा करता था। तो फिर किसी सियाने ने मशवरा दिया उस मुर्शिद को ढूंढा जाए और फरियाद की जाए कि इस बला से हमें निजात दिलाए। बड़ी मिन्नत समाजत के बाद दरवेश को रजामंद किया गया और चेले के सामने लाया गया।
चेला अपने मुर्शद को देखकर जज्बात से मगमूर हो गया और बड़ी आजिज़ी से कहा, पीरो मुर्शद फरमाएं मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। दरवेश ने जवाब दिया, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, सिर्फ तुम्हारी राया के लिए रहम की अपील करने आया हूँ। तुम इक़्तिदार के नशे में वो जमाना भूल गए हो जब दर दर भीख मांगा करते थे। खुदा से डरो, ये दुनिया फानी है, अगर हो सके तो मौत से पहले कोई नेक काम कर लो। बादशाह ने तल्ख होकर जवाब दिया, देखिए किबला, आप मेरी कुव्वत बर्दाश्त इम्तिहान लेने की कोशिश न करें। ये आपकी खुशकिस्मती है कि आप मेरे मुर्शिद हैं और मैं आप पर हाथ डालते हुए घबराहट महसूस करता हूँ। आप मुझे जी भर कर गालियाँ दे सकते हैं, लेकिन खुदा के लिए इन लोगों के साथ किसी नेकी का मशवरा न दें। आपको याद होगा हम दोनों एक ही वक्त में दुआ मांगा करते थे, फिर क्या वजह हुई कि आपकी दुआ कबूल ना हुई और मेरी दुआ कबूल हो गई और कुदरत ने मुझे बादशाह बना दिया। अगर इन लोगों के अमाल ठीक होते और कुदरत को इनकी भलाई मकसूद होती तो आप उनके बादशाह बनते, लेकिन ये बदबख्त थे, इन्हें अच्छे बुरे की तमीज न थी और कुदरत ने इनकी बदअमालियों की सजा देने के लिए मुझे बादशाह बना दिया। अब मैं मरते दम तक अपना प्रोग्राम पूरा करता रहूंगा। अगर कुदरत को इनकी घिरिया जारी पर रहम आ जाए और मेरी जिंदगी के दिन पूरे हो जाएं तो वो और बात है, वरना मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी। नेक दिल दरवेश ने जवाब दिया, बरखुरदार तुम ठीक कहते हो, अगर ये लोग कुदरत की तरफ से किसी इनाम या बेहतर सलूक के मुस्तहिक होते तो मेरी उम्र भर की दुआएं यूं रायगा न जाती। ये लोग जिन्होंने मेरी बजाय तुम्हारे सर पर ताज रख दिया, इस काबिल नहीं है कि इन पर रहम किया जाए। तुम शौक से अपना काम जारी रखो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज के वाक़या से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अच्छी बात को शेयर करना सदका जारिया है। आपका एक शेयर किसी के लिए हदायत का सबब बन सकता है। लिहाजा इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको आइंदा ऐसे ही ईमान अफरोज वाक़यात मिलते रहें। अब अपने होस्ट अली अब्बास को दीजिए इजाज़त। अगर सांसों ने वफा की तो अगली वीडियो में ज़रूर हाजिर हूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।